नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप प्रथम आवधिक परीक्षा यानी PT1 एग्ज़ाम 2022-23 क्लास 7th के सभी विषयों के पेपर देखेंगे। PT1 एग्ज़ाम के यानी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, इन सभी विषयों के PT1 एग्ज़ाम 2022-23 के पेपर देखेंगे आप, जो कि 40 मार्क्स के होते हैं और 90 मिनट यानी 1 आवर 30 मिनट के होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो पहला पेपर है क्लास 7th हिंदी का पेपर है, जो कि 40 मार्क्स और 90 मिनट यानी 1 आवर 30 मिनट का है। हिंदी के इस पेपर में सबसे पहले दिया गया है अपठित गद्यांश दिया गया है, और इस अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। गद्यांश इस प्रकार से है: एक राजा को पशु पक्षियों को पालने का बहुत शौक था। उसने एक बंदर भी पाल रखा था। राजा के मंत्रियों ने एक आध बार प्रार्थना की कि बंदर में बुद्धि कम होती है, अतः वह बंदर कभी भी राजा को हानि पहुंचा सकता है। पर राजा ने किसी की एक न सुनी। वह बंदर भी समझदार और स्वामी भक्त था। बंदर कैसा था? समझदार और स्वामी भक्त। एक दिन राजा को नींद आ गई तो बंदर राजा को हवा करने लगा। राजा को हवा कौन करने लगा? बंदर। बंदर को पंखा झलते देख मंत्रीगण और नौकर चाकर भी चकित रह गए। तभी बंदर ने देखा कि एक मक्खी बार बार उड़कर राजा की नाक पर बैठ रही है। मक्खी कहाँ पर बैठ रही थी? राजा की नाक पर। बंदर ने कई बार मक्खी को उड़ाने का प्रयत्न किया, पर हर बार वह पुनः राजा की नाक पर बैठ जाती। क्रोध में आकर बंदर ने तलवार निकाल ली, और जैसे ही मक्खी राजा की नाक पर बैठी, बंदर ने उस पर तलवार से वार किया। बंदर ने किससे वार किया? मक्खी पर तलवार से। मक्खी तो उड़ गई, पर तलवार के वार से क्या हुआ? राजा की नाक कट गई। यह था दोस्तों गद्यांश, अपठित गद्यांश। इस पर आधारित प्रश्न है, आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, राजा को क्या पालने का शौक था? तो पशु पक्षियों को पालने का शौक था। राजा को आप गद्यांश में दे सकते हैं शुरू में ही, राजा को पशु पक्षियों को पालने का बहुत शौक था। तो राजा को क्या पालने का शौक था? पशु पक्षियों को। अगला प्रश्न है, किसमें बुद्धि कम होती है? तो इसका सही आंसर है बंदर। मक्खी किसकी नाक पर बैठी थी? राजा की नाक पर। इस गद्यांश पर आधारित और भी प्रश्न आप देख सकते हैं। बंदर की क्या विशेषता थी? वह समझदार और स्वामी भक्त था। बंदर समझदार और स्वामी भक्त था। राजा को हवा कौन कर रहा था? बंदर। बंदर ने मक्खी पर किससे वार किया? तलवार से। तलवार के वार से क्या हुआ? राजा की नाक कट गई। तो यह थे 1 मार्क्स के MCQ टाइप प्रश्न, जो कि अपठित गद्यांश पर आधारित थे। अगला खंड ब, जिसमें बड़े आंसर वाले प्रश्न हैं, देख सकते हैं आप। हर तरह की सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? ये हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता से संबंधित प्रश्न है। इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं आप। पक्षी पिंजरे में बंद इसलिए, हर तरह की सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि वह आज़ाद होना चाहते हैं, स्वतंत्र रहकर जीना चाहते हैं। उनको पिंजरे में कैद होकर के जीना अच्छा नहीं लगता, वो पिंजरे में रहकर जीना नहीं चाहते, वो आज़ाद होना चाहते। अगला प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। पक्षी उन्मुक्त यानी आज़ाद रहकर नदी का बहता पानी पीना चाहते हैं, तारे रूपी अनार के दानों को चुगना चाहते हैं, और पेड़ की पतली टहनी पर झूला झूलने का आनंद लेना चाहते हैं, और अपने तमाम अरमानों को पूरा करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आती है? तो लेखक को अपनी दादी माँ के साथ साथ बचपन की कई चीज़ें याद आती हैं, जैसे किशन भैया की शादी, रामी चाची और उनकी बेटी की शादी। किस तरह से दादी माँ ने रामी चाची पर जो उधार रुपए थे, उनको माफ़ कर दिया था, और उसकी बेटी की शादी के लिए और पैसे दिए थे। गंधपूर्ण, बरसात के मौसम में गंधपूर्ण झाग भरा पानी याद आता है लेखक को, और उस पानी में लेखक किस तरह से कूदकर नहाया करता था। और बीमार होने पर
किस तरह से दादी माँ उनकी देखभाल करती थी, काढ़ा पिलाती थी। तो ये सारी बातें याद आती हैं बचपन की। अगला प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से पिघली हुई बर्फ की बूंद बूंद, जब हिमालय से बर्फ पिघलती है तो उसकी बूंद बूंद सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में इन दो बड़ी नदियों, महानदियों के रूप में हिमालय का पानी बूंद बूंद करके इकट्ठा होता रहता है, और बाकी जो नदियां हैं वह इन्हीं दो नदियों से निकलती हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने पेड़ पौधों, जंगल, नदियों, पहाड़ों, हिमालय इत्यादि की प्रशंसा की है। अगला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वह धागों से बंधी हुई थी, वह आज़ाद होना चाहती थी। अगला प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। क्योंकि बाकी कठपुतलियाँ भी आज़ाद होना चाहती थीं, स्वतंत्र होना चाहती थीं, इसलिए सभी को पहली कठपुतली की बात अच्छी लगी। अगला प्रश्न है, ये जो प्रश्न थे वो 2-2 अंक के थे, 7 प्रश्न यानी 14 मार्क्स के। अगले जो प्रश्न हैं वो बाल महाभारत कथा पुस्तक से हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, देवव्रत कौन थे। तो देवव्रत राजा शांतनु एवं गंगा के पुत्र थे, जिनका बाद में नाम क्या हुआ था, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह नाम कैसे पड़ा था बच्चों, क्योंकि उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, कभी भी शादी नहीं करूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा करने के कारण उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा था। तो देवव्रत राजा शांतनु एवं गंगा के पुत्र थे। भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, कभी भी शादी नहीं करूँगा। कर्ण कौन था। तो कर्ण कुंती पुत्र था, कुंती का ही पुत्र था। कुंती ने जब कुंवारी थी, कुंती कौमार्यावस्था में कुंती ने जब भगवान सूर्य की उपासना की, तो भगवान की सूर्य की उपासना स्वरूप कुंवारी कुंती से कर्ण हुआ था। तो कर्ण कुंती पुत्र था, पांडव ही था। महाभारत के रचयिता कौन थे, वेदव्यास। कौरवों ने भीम को मारने की क्या योजना बनाई। कौरवों ने भीम को मारने की योजना बनाई कि पहले भीम को विष यानी जहर खिला दिया जाएगा, फिर नदी में डुबा करके मार दिया जाएगा, यह योजना बनाई। अगला व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, 1-1 नंबर के हैं, MCQ टाइप। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है, सूरज। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा, प्रतिकूल। 9-2-11 होना मुहावरे का क्या अर्थ है, भाग जाना। इसमें 2 पत्र दिए गए हैं, अपने मित्र को कक्षा में प्रथम आने पर पत्र लिखो, अथवा विद्यालय के पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त करने हेतु प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। दोनों में से कोई भी एक लिखना था, जो कि 5 नंबर का है, 5 मार्क्स का है। तो यह था बच्चों हिंदी का पेपर। अब आप देखेंगे इंग्लिश का पेपर, पीरियडिक टेस्ट 1 2022-23, इंग्लिश क्लास 7th 40 मार्क्स का, और 1 आवर 30 मिनट टाइम। इसमें सबसे पहले पैसेज दिया गया है, जिसको पढ़ करके आपको पैसेज पर आधारित क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। आप पैसेज देख सकते हैं, और इस पर आधारित क्वेश्चन है, राइट एनी 3 नेम्स ऑफ रिवर इन उत्तर प्रदेश। तो इसमें नाम आए हैं चंबल, गोमती, यमुना। ये नाम लिख देंगे हम इसमें कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो चंबल, गोमती, यमुना, और आपकी गंगा भी उत्तर प्रदेश से बहते हुए निकलती है। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द नेम ऑफ उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। यानी जब ब्रिटिश का, अंग्रेजों का शासन था, तब उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, यूनाइटेड प्रोविंसेस। ये यूपी का नाम था जब अंग्रेज राज करते थे, यूनाइटेड प्रोविंसेस। अगला प्रश्न है, वेयर इज उत्तर प्रदेश लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया के मैप में उत्तर प्रदेश कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। विच कंट्री टचेज द बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश। कौन सा देश, कौन सी कंट्री उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को टच करता है। तो नेपाल। नेपाल उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को टच करता है। अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण का
जो जन्म स्थान है, जन्मभूमि है, उसका नाम क्या है? मथुरा। और भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या। आगे आप इसमें देख सकते हैं एक और पैसेज दिया गया है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये पैसेज दिया गया है जिस पर आधारित एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। सेक्शन बी, पेपर का सेक्शन बी है, जिसमें तीसरा जो प्रश्न है, राइट अ नोटिस, नोटिस राइटिंग के लिए है, नोटिस लिखने के लिए। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें इफ़ लगाकर, वाक्य से पहले इफ़ लगाकर दोबारा से लिखना है। जैसे वॉक फास्ट यू विल कैच द बस, दो सेंटेंसों को मिला करके इफ़ लगा करके वाक्य को दोबारा से लिखना है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इफ़ यू वॉक फास्ट यू विल कैच द बस। इस तरह से बाकी सेंटेंस बनाने हैं इफ़ लगा करके, इफ़ का प्रयोग करते हुए। ये सेंटेंस देख सकते हैं आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेक्शन सी लिटरेचर से संबंधित है, जिसमें एक दिया हुआ है क्वेश्चन 5 में, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसको पढ़ना है और इस पर आधारित एक क्वेश्चन है, इसको पढ़ करके इन क्वेश्चनों के जवाब देने हैं, आंसर लिखने हैं। इसी तरह से 6 जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से है, रीड द एक्सट्रैक्ट बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको पढ़िए और इस पर आधारित जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर लिखिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गिवन पोएम, यानी जो पोएम है उसका नाम क्या है। नेम द पोएट, इस पोएम को लिखने वाले पोएट यानी कवि का नाम क्या है। राइमिंग वर्ड लिखिए इसमें से देख करके। इस तरह से इसके आंसर देने हैं। आगे इस पेपर में है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन 7। इसमें कोई भी 6 क्वेश्चन करने हैं जो 12 मार्क्स के हैं, आप देख सकते हैं और इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला जो पेपर है वो साइंस का है, आप देख रहे हैं, पीरियोडिक टेस्ट 1 2022-23, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 7, 40 मार्क्स का, 1 आवर 30 मिनट्स टाइमिंग। ये साइंस का पेपर है PT1 एग्ज़ाम का, आप देख सकते हैं और अपने PT1 एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं कुछ 5 तक, और 6, 7, 8 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 9 2 मार्क्स का है, जिसमें 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन 10 2 मार्क्स का। बाकी 11 से लेकर के और 15 क्वेश्चन तक 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ए मैचिंग वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 16 5 मार्क्स का है, जिसमें खाली जगह दी हुई हैं, खाली जगह को भरना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 5 मार्क्स का है, जिसमें 5 क्वेश्चन है, 5 रिक्त स्थान दिए गए, खाली जगह दी गई हैं, उनको भरना है सही तरीके से। क्वेश्चन नंबर 17 का जो ए है वो 3 मार्क्स का है, और 17 का जो बी है वो 2 मार्क्स का है। तो यह था बच्चों साइंस का पेपर क्लास 7 PT1 एग्ज़ाम। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं साइंस की। अगला जो पेपर आप देख रहे हैं वो मैथ का है, पीरियोडिक टेस्ट 1 2000 यानी PT1 एग्ज़ाम 2022-23, मैथमेटिक्स क्लास 7 40 मार्क्स का, 1 आवर 30 मिनट्स टाइमिंग। मैथ के इस पेपर में सेक्शन ए दिया गया पहले, और सेक्शन ए में चूज 1 करेक्ट ऑप्शन है, MCQ टाइप क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, और जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है, लिखना है। क्वेश्चन 1 से 1 2 3 4 5 ये MCQ टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 भी MCQ टाइप क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, 7 8 9 10 यानी 10 जो क्वेश्चन है सेक्शन ए में वो 1 मार्क्स के और MCQ टाइप क्वेश्चन है। सेक्शन बी में फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा, ये क्वेश्चन नंबर 11 12 13, और आगे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर
14, 15 एक सेक्शन बी में थे। सेक्शन सी इसमें 16 जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, प्रॉब्लम दी गई है जिसमें खाली जगह को भरना है उचित संख्या से उचित आंसर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, 18 आगे आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और भी क्वेश्चन है इसमें बैक साइड में। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 6 डिफरेंट क्लासेज आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ। बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है इस डेटा को। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। ये क्वेश्चन नंबर 20 था। तो यह था दोस्तों मैथ का पेपर PT1 एग्ज़ाम का। आप PT1 एग्ज़ाम की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, गुड लक, ऑल द बेस्ट, गुड लक। जय हिंद।